बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में एक शदीद बारिशों का जून, जुलाई और अभी अगस्त तीनों महीने। और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमारी जो नॉर्मल बारिश होती है ना, जो हमारी एवरेज बारिश होती है सूबा सिंध में, उससे तकरीबन 485% यानी 500%, यानी अगर पहले जितनी बारिश होती थी उससे 500% ज़्यादा बारिश इस साल अभी तक हुई है। और अभी साल पूरा नहीं हुआ जो साल का एवरेज होता है। पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे ठट्टा ज़िले में भी बारिश हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पटीदन में परसों 350 मिलीमीटर से ऊपर 355 मिलीमीटर गालिबन बारिश हुई है। और इससे पहले सूबे का हमारे रिकॉर्ड था कि किसी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 232 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पूरे सूबे में हुई होगी। मैं आज निकला हूँ, जब पहले स्पेल हुआ था बारिश का, उस पर ज़्यादा अफेक्ट हुआ था हमारा कंबर शदाद कोट, दादू और जामशोरू, और फिर हमारे ये कोस्टल एरियाज़ बदीन, ठट्टा और सिजावल। उस वक्त मैं निकला था और मैंने ये दौरे किए थे। मैं आज से फिर शुरू हुआ और मेरा इरादा है अगले 3 से 4 दिन में मैं तक पूरे सिंध का दौरा करूँगा, अपने लोगों के साथ जाके मिलूँगा, देखूँगा कि क्या रिलीफ काम कर रही है। मेरे सारे काबीना के मिनिस्टर्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे सब के सब उनकी ड्यूटीज़ असाइंड हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमारे भी शामिल था, उसकी कुछ यूनियन काउंसिल शामिल थी, लेकिन अब सब यूनियन काउंसिल्स पूरे पाकिस्तान की आफत ज़दा करार दे दी जाएंगी और वो प्रोसेस हो गया, आज हो जाएगी सारी इंशाल्लाह। पूरी सिंध जी आफत ज़दा करार दे दी जाएगी, इसलिए कि हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखी होंगी तस्वीर जो खैरपुर में, जो सक्कर में, जो लाड़कानों में, जो कंबर शदादकोट में, जो दादू में, जो जामशोरों में, हर जगह पे आजमाइश में हैं लोग। तो ये आफत ज़दा करार देने के बाद वफाकी हुकूमत ने हर यूनियन काउंसिल में, हर डे में 60% लोगों को, 60% फैमिलीज़ को, जो कि गरीब, सबसे गरीब से शुरू होंगे और 60% तक जाएंगे, उसको फ़ी घराना 25,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। और उसके बाद मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को, अपने सारे जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको कहा है कि आप जल्द से जल्द असेसमेंट करें। एक तो लोगों को जो अपना नुकसान हुआ है, घर गिरे हैं, लोगों की जो काश्त की है उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचा है, लाइफ स्टॉक जानवरों को जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करें। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की असेसमेंट करें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बारिशों में तबाह हुआ है, जिसमें रोड है, जिसमें हमारे सीवरेज सिस्टम है, स्टॉर्म वाटर सिस्टम है, इरिगेशन का नेटवर्क है, इन सब को, वो स्कूल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो डैमेज हुई हैं, इन सब की असेसमेंट, और मैं कह रहा हूँ जल्द से जल्द करें। रिलीफ पहली प्रायोरिटी इमीडिएट, और ये असेसमेंट करके हुकूमत सिंध इंशाल्लाह ताला, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई थी, उनको मैंने आगाह किया था। प्राइम मिनिस्टर भी जल्द आना चाह रहे हैं, लेकिन वो मौसम की वजह से उनकी आना पॉसिबल नहीं हो रहा था। हमारे MNA MPA जो MNAs भी इस्लामाबाद में इजलासों में बिजी थे, लेकिन वो भी काफ़ी छोड़ के वापस आए हैं और अपने लोगों के साथ इधर इस मुश्किल वक्त में हैं। हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश है कि सबसे पहले तो लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ़ किया जाए। हम ठट्टा ज़िला में मौजूद हैं, यहाँ पे अभी तक 11 कीमती जाने, 11 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं इन फ्लड्स की वजह से, इन बरसातों की वजह से। सबसे पहले तो कोशिश ये है कि हम अपनी इंसानी जान बचाएं। उसके बाद जो लोग डिस्प्लेस होते हैं उनको इमीडिएट हम रिलीफ दें। मैंने इधर ठट्टा ज़िला में मालूम किया है, तकरीबन आज के बाद 7,000 एक टेंट टोटल मिल जाएंगे। बाकी 4
5,000 के करीब, 4,500 पौने 5,000 के करीब पहुँच गए और वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इधर जो इंतज़ामिया है, इधर की जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें टोटल 10,000 टेंट चाहिए। मैंने PDMA को हिदायत दे दी है कि वो जल्द से जल्द दें। दूसरा इशू है यहाँ पे पानी निकालना, उसके लिए भी हमने डिप्टी कमिश्नर्स को फंड्स दिए हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम और फंड्स देंगे ताकि वो छोटी मशीन्स रेंट पे लेके कुछ एक्सकेवेटर्स रेंट पे लेने होंगे ताकि जो पानी को ब्लॉकेज है वो निकल सके। वो भी सारा हमने रिव्यू किया है। और लोगों को जैसे टेंट्स जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े उनको, घरों से जो बेघर हो गए उनको खाना पहुँचाना। फिर नेक्स्ट स्टेज में, और नेक्स्ट स्टेज भी अभी से शुरू है, हमने पहले ही शुरू कर दिया था। बल्कि एक चीज़ मैं भूल गया, वफाकी हुकूमत हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो जो जगह आफत ज़दा है, और इस वक्त पूरा सिंध आफत ज़दा हो गया। पहले तो हमने 9 ज़िले जिसमें ठट्टे की, लेकिन उन्होंने कमिट किया है कि सूबा सिंध के साथ वो मुकम्मल पार्टनरशिप करके वफाक और इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा रहेगा। अपने लोगों की तकालीफ के एहसास है सबको और हम उन तकालीफ को दूर करने के लिए खड़े रहेंगे। और जो मैंने बताया कि लोगों को इमदाद देना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें वफाक ने कमिट किया है कि हमारे साथ मदद करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह थियो आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर सब मुतासिर थियो आहे। ख़ासि तौर ते असां वटि झुमशाही झंपीर जी जेके रोडूं आहिनि उहे तबाह थी विया आहिनि। झुमशाही जी नए पुल जेका तमीर थियल उहा आहे, जीअं तव्हां ही विज़िट कयो उतां हेठियां पुल क्रॉसिंग न हुजण जे करे इहे इशू साम्हूं मां सब हैदराबाद। अच्छा, मैं देखें वो सवाल साहब के वही होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने हिदायत की है कि कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बारिशों से पहले था, कम से कम जो इमीडिएट चाहिए हमें, हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला रहम करें और बरसातें ना हो। एक और वेव मैंने सुना है कि 23 तारीख के बाद आनी है। अल्लाह ताला रहम करेगा, हम लोगों के साथ खड़े होंगे जब भी ऐसी कोई इशू होगी। लेकिन वो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर्वे और उसकी स्कीमें तैयार होना, हमारे सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को हिदायत दे दी गई कि वो भी, उनको भी पता है, वो लोगों के साथ रहें और हम इसी साल के अंदर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को। सर एक के हवाले से मेरा सवाल ये है कि ठट्टा सिजावल में से जो मर्फ को दी गई है, न ड्रिप है, न इंजेक्शन है, न कोई एंटीबायोटिक है, कोई भी दवाई नहीं है और मरीज मलेरिया बड़ी फैल गई है। डेंगू कल भी एक डेंगू से एक साफियों में तो कोई भी सहूलियात नहीं है। उनका यही कहना है कि सिंध हुकूमत हमको फंड नहीं दे रही है। तो इस हवाले से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से मैंने अभी बात, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी और हमने कहा है कि ख़ास तौर पे बरसात के बाद जब पानी खड़ा रह जाता है तो बीमारियां होती हैं, गैस्ट्रो की बीमारियां होती हैं, मलेरिया का प्रॉब्लम होता है। तो इमीडिएटली इसको एड्रेस कर रहे हैं ताकि उनको अगर फंड्स का कोई इशू है तो वो भी रिजॉल्व हो और वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर। सलेमान कोने निकरी मजदूरी दे पढ़ाई पढ़ाई का स्कूल मैं आज
कराची से निकला और मेरा इरादा है अगले 3 से 4 दिन में जो बारिशों से नुकसान हुए हैं, जो बारिशों में लोगों को तकलीफ आई है, उसमें मैं लोगों तक पहुंचूं और लोगों से उनकी तकलीफ शेयर करूं और उनकी तकलीफ का अजाला करूं। हमारे यहाँ इस साल 1.5 महीना हुआ है मानसून का, वो पिछले सालों से तकरीबन 500% ज़्यादा बारिश हुई है, जो हमारी एवरेज बारिश होती है। और जब और पूरे सूबे में ऐसा नहीं कि कोई एक जगह गई है। मैं इस वक्त सिजावल आया हूँ तो सिजावल के हवाले से बात करूँगा। कल रात को ही हमने कह दिया था और डीसी की तरफ से वो रिपोर्ट भी आ गई है और पूरे सिजावल को आफतज़दा करार दे दिया गया है। आज नोटिफिकेशन निकल जाएगा इंशाल्लाह। आज नहीं डीसी साहब देखो बादा मुझे गलैंड ही रखा मुझे गलैंड पुट मां तो तू गला बट सवाल क्या कयूं मां गलाए तो सी पूछ सवाल करे हां डीसी आए देखो सवाल करे बेटा वो गलाए सवाल क्या कयूं ना अदा मां गलाए बेटा वो सवाल जर्नलिस्ट है जी जी तो जर्नलिस्ट पुट पेरी गलाई तो मानो को सवाल कबो है ना एतरो होता है। सो आफतज़दा करार दे दिया गया है और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के साथ मिलके सबसे पहले स्टेज में एक तो खैर हम जो रिलीफ का काम कर रहे हैं, टेंट पहुंचाना बहुत कम इस वक्त तक मिले, इसलिए कि जैसे कहा कि रिक्वायरमेंट पूरे सूबे की है, लेकिन मैंने आज हुक्म किया है, इधर पता डायरेक्शंस दी हैं कि 10,000 टेंट सिजावल को मिलने चाहिए इमीडिएटली। जहाँ जहाँ हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे लोगों को खाना पहुंचाना है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। वो मैंने डीसी को कहा है। हमारे यहाँ इधर कमेटी बनी हुई है, रियाज शाह शिराजी साहब उसको स्पेशल असिस्टेंट है, ताकि जो लोगों की तकलीफ मुझे कल बोलो सिंधी में चाहे उर्दू में जब मैं उर्दू में बता दूँगा सबको सिंधी में, चलो सिंधी में डिमांड आ रही है सिंधी में। सो हियर एट ट्रोडीप चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन साहब फैसलो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के करणो आहे कोई जेको पहिरीं उन्हनि महीनो हफ़्ते कई इलेक्शन में बरसातुनि जे करे बरसातूं बीठियूं असांजी इनपुट ज़रूरु वेंदी इलेक्शन कमीशन खे ऐं हुननि शायदि 24 अलाए 25 तारीख़ रखी आहे मीटिंग, उनमें फ़ैसिलो कंदा त छा करिणो आहे। मूंखे अंदाज़ो आहे कि माण्हू हींअर तकलीफ़ में ऐसा उन हिसाब से पंहिंजी सुजावल डूब चुका है, सुजावल के देहाती इलाके भी पानी के ज़ेर आब चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर सिर्फ अपनी ऑफिस तक महदूद है, पूरा सुजावल डूब चुका है। अगर सुजावल शहर का भी दौरा करेंगे वहाँ पे भी पानी मौजूद है, क्यों अभी तक वो भी नहीं निकली? बेटा मैं ये पहली बार सुजावल नहीं आया, मैं 2016 में भी बरसातों के बाद एकदम सुजावल आया था, मैं 2020 में भी आप लोगों के साथ मौजूद था। मैंने आज भी सिजावल शहर का चक्कर लगाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त हालात हैं और सब सर मैं जवाब एक जवाब दिया पुट त ये सवाल तो हाँ इंशाल्लाह ताला डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है, वो मैंने इधर ड्यूटी लिया है। शहर की सूरत हाल पहले से कुछ बेहतर, मैं ही नहीं कह रहा कि बहुत सही है। काबीना के मेंबर हैं वो हेड करते हैं और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के MP हैं, मैंने जो साथ मिलकर फैसला करते हैं, लोगों तक जाते हैं। जो मैंने कहा आफतज़दा करार होने के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हर शख्स को जो भी इलाका आफतज़दा करार दिया गया है उसमें 60% ख़ानदानों को, यानी जो 60% गरीब तरीन ख़ानदान होंगे उस डे में, और उसका रिकॉर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास मौजूद है, उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में ये अमाउंट डिस्पर्स हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने ये भी हिदायत की है कि जैसे मैंने कहा राशन स्टैंड के बाद डी वाटरिंग यानी पानी निकालना, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ड्रेनेज डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर इन सबको हिदायत की है कि वो इसके भी इंतजाम करें। हेल्थ और लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट्स को हिदायत की है कि यहाँ पे अस्पतालों में जो इश्यूज़ हैं, जैसे पानी खड़ा होगा जितना ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी। इस वक्त मलेरिया ऑलरेडी फैल गया हुआ है, डेंगू का इशू है, वो उसके लिए इकदाम के लिए कहा है, लाइफ स्टॉक के लिए कहा है कि जानवरों को ख्याल रखने के लिए मॉस्किटो नेट्स भी हम दे रहे हैं। फिर मैंने इनसे कहा कि असेसमेंट करें लोगों का जो नुकसान हुआ है,
क्रॉप्स का नुकसान और घरों का नुकसान, उसकी असेसमेंट भी जारी है, वो फाइनल करके और हम वफाकी हुकूमत के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला लोगों के इस नुकसान का इजाला करेंगे। मैं ख़त्म कर दूँ, 23 तारीख से बरसात मैं ख़त्म करे बताया ठीक है, मैं तो मैंने करे कि सजाव आ रहा मैं कहना बेटा कुछ सवाल कर देखा आपको। मैं एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी असेसमेंट के लिए क्या है, जिसमें रोड्स, बिल्डिंग्स, इरिगेशन का नेटवर्क, ड्रेनेज का नेटवर्क जिसको नुकसान हुआ है उसकी भी इमीडिएट असेसमेंट करके और हमारी कोशिश होगी कि 6 महीने के अंदर उसको रिहेबिलिटेट में अभी भी पानी है, नशीबी इलाकों में अभी भी पानी है और वो हिदायत की है कि वो इसको जल्दी निकालें। ये वाटरिंग के लिए हमने फंड्स भी मजीद मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, फाइनेंस सेक्रेटरी को क्या आ जाएगा कब्जा नहीं पानी के गुज़र रहो लेकिन उन्हनि बाद से मां कब्जा उन्हनि तोड़े करे जेकॾहिं माना मुस्तक़िल तौर ते ये कार्रवाई कई वञे त पानी शहर में जमा ई करे कोन थी। इंशाअल्लाह ताला यही कंदासीं। वो हिकिड़ो सवाल हो तो अलाए कहिड़ो जेको शुरू सजावल में 90% जेको आहे उहो इलाज बहिराणी जा जेके उहे ॿुधी विया आहिनि। सजावल शहर अञा ताईं पाणी में आहे। डिप्टी कमिश्नर इंतज़ामिया जेका पंहिंजे ऑफिसनि में मीटिंग ते मौजूदा ग़रीब माण्हुनि खे अञा ताईं टैक्स कोन मिलिया आहिनि, राशन कोन मिलिया आहिनि। सवे औरतूं हिते एहतिजाज कनि थियूं, वापसि हली थियूं वञनि, जे लाइ तयारु न आहे। सिर्फ़ु मिले थो हितां जी इंतज़ामिया खे जेका आहे उहा ॾिए पई त सिर्फ़ु सियासी नुमाइंदनि खे मिले पियो, ग़रीबनि माण्हुनि खे अञा को बि न मिलियो आहे। उनजे हवाले सां तव्हां हुन DC खे पाबंद कयो। मां इन पहिरीं तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां त टेंट्स तमामु घटि मिलिया आहिनि सॼे सूबे में जेको थियो आहे, पर मूं हींअर कयो आहे असां एडिशनल टेंट्स ऑर्डर कया आहिनि ऐं हिते मिलंदा। हिते इंशाअल्लाह ताला जेकी कमेटी असां ठाही आहे सियासी नुमाइंदा, ये अवामी नुमाइंदा आहिनि, सियासी नुमाइंदा कोन्हे। ॿुध मुंहिंजी ॻाल्हि तूं ॻाल्हाईंदे त अवामी नुमाइंदा आहिनि ये अवामी नुमाइंदा जवाबु ॾियनि पंहिंजी आवाम खे, जवाबु ॾियनि पंहिंजी आवाम खे। ये अवामी नुमाइंदा जेको आवाम चवंदी उन ही तरीके से हलंदा इंशाअल्लाह ताला कंदा। पीपल्स पार्टी के अवामी नुमाइंदे लोगों की इस तकलीफ़ में उनके साथ नज़र आएंगे और इधर भी आप देखें सब मौजूद हैं, चाहे वो शहर हैं, हमारे छोटे टाउन्स हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त शहरों से तो पानी निकला है, लेकिन जो हमारा दही इलाका है वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त है और जो नुकसान उधर हुआ है उनकी नुकसान का हमें पूरा एहसास और इंशाअल्लाह ताला हम उसका अजाला करेंगे। सिंध गवर्नमेंट जा टैक्सेस जेके आहिनि, प्रॉपर्टी टैक्सेस वग़ैरह जेके आहिनि, स्मॉल इंडस्ट्री जा नोटिस ॾिना पिया वञनि उनजी वसूली लाइ, उन लाइ छा आहे काम? वो जॾहिं आफ़त ज़दा थी वेंदो आहे त उनजो हिकिड़ो प्रोसेस आहे, उहे सभु जेको डिफर थी वेंदा आहिनि। बरसातनि खां पोइ गैस्ट्रो तमामु वॾे तइदाद में इज़ाफ़ो थियो आहे। थिए इहे पियो त मेडिकल कैंप्स जे हवाले सां अञा का प्लानिंग कोन कई वई आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि त असांजे लाड़ जे पाणी पीअण जो वाहिद ज़रियो वाह आहिनि जेके फुल बंदि पिया आहिनि, उनमें पाणी ड्रेन पियो कयो वञे। हाणे जेकॾहिं उनमें पाणी ड्रेन पियो कयो वञे त उहे ज़ाहिर आहे पीअण जे पाणी जो वाहिद ज़रियो त उहे ई आहिनि वाह, जेके वाह मुसलसल बंदि पिया आहिनि, उन्हनि जो छा थींदो? वाह हींअर मुसलसल हींअर बंदि त इन करे कया आहिनि जेको पाणी जी सिचुएशन आहे। असांजो अमलो जेको इरिगेशन वारो उहो बंदनि ते ऐं पाणी जे कढण जे लाइ आहे। सो हिकिड़ो टेम्पररी आहे, इंशाअल्लाह बरसातूं बंदि थींदियूं त वाहन में मिठो पाणी पीअण लाइ घटि में घटि छॾियो वेंदो। उहो त हिकिड़ो प्रोसेस जेको हलंदो। गैस्ट्रो जी तव्हां ॻाल्हि कई, हेल्थ वारनि सां मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे, कल्ह हेल्थ मिनिस्टर साहिब सां ॻाल्हि थी। हेल्थ कैम्प्स ऐं इहो इशू थींदो जॾहिं पाणी बीह रहंदो घणो अरसो त प्रॉब्लम थींदो। गैस्ट्रो जो इशू आहे, मलेरिया जो इशू आहे, इहो स्प्रे जे लाइ ऐं मॉस्किटो नेट्स जे लाइ इहो बि चयो वियो आहे त जल्दी प्रोवाइड कयो। मां उहो ऑर्डर कयो आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां। वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी सारा देख के। मैं आपको रिलीफ कैंप्स की बात करूं, मैंने अभी इधर कहा है रिलीफ कैंप्स, उन्होंने कहा कि अभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन वहीं बैठे हुए हमारे नुमाइंदों ने बताया कि ख़ास तौर पे मातली तालके में लोग बाहर निकले हुए और रिलीफ कैंप की ज़रूरत है। मैं ख़त्म कर लूँ, ख़ास तौर पे मैं मना तो कोन मूं बदिन लाइ मना कोन कयो, मूं चयो ख़ासि तौर ते मातली तालके में, पर ॿिए जिते बि राव साहब खे चयो आहे हींअर बदीन तालको सॼे ज़िले में ऐं तालके में मातली में ॿियनि तालकनि में वेंदो ऐं जिते जिते रिलीफ कैंप स्टैब्लिश करण जी ज़रूरत आहे डिप्टी कमिश्नर खे चई छॾियो अथमि। देखिए अभी तक 17 लोगों की हलाकतें हुई हैं, मुझे डिटेल दी है और उसमें जो पहली
पहले 4 हैं उनको चेक्स भी मिल गए कॉम्पनसेशन के, और वो सारे इंशाल्लाह देंगे। किसी की जान की कीमत तो नहीं है, लेकिन जो है उसमें जो कॉम्पनसेशन हुकूमत ने प्रिस्क्राइब की वो इन सबको सर मिलेगी। मीडिया पर्सन कवरेज लाइ मसला पैदा पिया थी न असांजे गुलामली में सिंधी न्यूज़ अदा भले मूंखे ख़बर न आहे, तव्हां त मूंसां साम्हूं वेठा आहियो कि अदा मां ॻाल्हाए थो हलिया। पूरे पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड बरसातें हुई हैं जो मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है, और ख़ास तौर पे सिंध में इस साल जो हमारी एवरेज बारिश होती है उससे 400-500% ज़्यादा बारिश हुई है। हमारे पास जुलाई का जो महीना था वो पाकिस्तान जब से हमारे पास रिकॉर्ड है उसकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बारिश है किसी जुलाई के महीने में हुई है, तो वो महीना था। अगस्त में भी ये हालत हुई है, और पूरे सूबे में बारिश हुई है। कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे बारिश की वजह से लोगों को तकलीफ़ ना आई हो। अब मैं आज सुबह से निकला हूँ, पहले ही हमारी बारिशें जो हुई थी, पहला स्पेल था वो ज़्यादा अफेक्ट हमारा जो काछो का एरिया था, कंबर शदाद कोट ज़िला, दादू ज़िला, जामशरू ज़िला, और हमारे जो समंदरी इलाके थे ठट्टा से जावल बदीन, उनमें हुई थी। लेकिन ये दूसरे फेज़ में पूरे सूबे में बारिश हुई है, और मैं उसी सिलसिले में निकला हूँ। सुबह से मैंने ठट्टा से जावल, बदीन और अब टंडो मोहम्मद खान में हूँ। मैंने आगे टिंडोला यार भी जाना है, हैदराबाद भी जाऊँगा, और कल फिर आगे निकलूँगा। टंडो मोहम्मद खान में बैठा हूँ, ख़ास तौर पे उसका जिक्र करूँगा कि शहर में बहुत ज़्यादा पानी है, और मैंने शहर की तकरीबन हर गली का मुआयना किया है। मैंने नासिर शाह साहब मेरे साथ हैं, उनसे कहा है कि इस पानी को निकालने के लिए, इसलिए ड्रेनेज का कोई सिस्टम है नहीं, ड्रेनेज जो बनी हुई है वो नाकारा बनी हुई है, और उस ड्रेनेज पानी को निकालने के लिए हमारे पास कराची में एक सक्शन मशीन्स हैं, लेकिन कराची में आपको पता है कि बारिश की वजह से काफ़ी हालात ख़राब है। लेकिन वो भी मैंने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से कहा है कि फायर ब्रिगेड जल्दी दे। कल से हिकिड़ो अहम मसइलो डिस्कस थियो, डीसी साहब हुआ सभु सिंध हुकूमत जे कैबिनेट दोस्त हुआ, त असांजा रेवेन्यू जा असिस्टेंट कमिश्नर ऐं मुख़्तियारकार जेको बुलंदी शाकिरीन तहलको आहे, टनो ग़ुलाम हैदर तहलको आहे, त मूं आशा कल्ह उहा रेज़ कई त भई उहो ऑफिसर्स पंहिंजे तहलके हेडक्वार्टर में छो कोन था वेहनि, उहो डीसी ऑफिस डीसी कॉम्प्लेक्स में छो था वेहनि हिते, जेके माण्हू हुतां 40 किलोमीटर करे अचनि था हिते, जॾहिं त हुते ऑफिसूं ठहियूं आहिनि, नयूं ऑफिसूं ठहियूं आहिनि, हुते बि बिल्डिंगूं आहिनि, ऐं छो छा सबबु आहे जो ही हिननि जी नेग्लिजेंस आहे? They should be completed. They are still incomplete. ॿुधाइनि था त कंप्लीट कोन्हे, इन करे वेहणो उते ई खपे, वेहणो उते। ऐं साईं ऑर्डर कयनि थो, आज ऑर्डर कयनि त पंहिंजे टाल के हेडक्वार्टर में वेंदा, ईअं माण्हुनि खे थोरी तकलीफ़ ॾिबी अथई। मां ईअं ई चवां थो। आपका हो गया बेटा। सर ये एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात है, आज उनकी बड़ी जो खबर चल रही है कि हमसे जो है वो वादे किए गए थे उससे नहीं कोई देखिए इस वक्त तो मैं सियासत है कि बल्दियाती इलेक्शन हो या ना हो उसका फैसला मैं नहीं करूँगा, इलेक्शन कमीशन करेगी। ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन करेगी। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात, एमक्यूएम हमारे साथ एलाए है, और फेडरल गवर्नमेंट में हमारी एलाए है, सिंध गवर्नमेंट में हमारे साथ उनका ताउन है, एलाए नहीं है। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो इंशाल्लाह ताला बातचीत के ज़रिए ख़त्म करेंगे। और हम पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं है जो सबको मना करते हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं और इंशाल्लाह ताला उनकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश कर रहे हैं वहाँ से कुछ स्पेयर करके हम टंडो मोहम्मद खान भेजें ताकि ये लोगों की जो तकलीफ़ है वो उससे निकल सके। उसके साथ साथ जो हमारा दही इलाका है, इरिगेशन वालों को हमने कहा है, हमने डिप्टी कमिश्नर के हवाले कुछ फ़ंड्स भी किए हैं ताकि वो लोगों का वहाँ से पानी निकाल सकें जहाँ जहाँ पानी खड़ा है। लोगों को रिलीफ देने के लिए जिनके घर गिर गए हैं, जो डिस्प्लेस हुए हैं, हम टेंट्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ टेंट्स पहुँचाए गए हैं, अभी और कमिटमेंट दी है। रसूल बख्श चांडियो साहब हमारे एडवाइज़र वो मेरे साथ हैं, और वो टेंट्स भी इंशाल्लाह कल से पहुँचना शुरू हो जाएंगे। हमने टंडो मोहम्मद खान ज़िले को आफत ज़दा करार दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई है, और आज होपफुली बेहतर हो, लेकिन शायद हो गया हो, नहीं तो आज हमारा जो रिलीफ डिपार्टमेंट है
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको कैलेमिटी स्ट्रिकन कर देगा। और उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हर एरिया जो कैलेमिटी स्ट्रिकन है, आफत ज़दा करार दे दिया गया है, उसके जो मुझे इतला बताई है उन्होंने कि 60% लोग गरीब तरीन उनको 25,000 रुपये पर फैमिली दिए जाएंगे इमीडिएट रिलीफ के लिए। उसके साथ साथ मैंने हर जगह पे, कल भी हमने मीटिंग की थी कमिश्नर्स के साथ, आज भी मैं खुद डिप्टी कमिश्नर से कह रहा हूँ कि हर ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ बरसात के नुकसान हुए, एक तो लोगों का पर्सनल नुकसान है, घर डैमेज हुए हैं, घर गिरे हैं, लोगों के क्रॉप्स डैमेज हुए हैं, लाइफ स्टॉक उनके जो जानवर हैं, जो पाया माल है उसको वो हलाक हुए हैं। इन सब की एक असेसमेंट करेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट से मेरी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक मीटिंग की थी हमारे साथ और उन्होंने यही ताकीद की है और फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि जी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें जल्दी। उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है बरसातों में, उसकी असेसमेंट के लिए भी हमने कह दिया है। पहली असेसमेंट तो हो गई थी, लेकिन ये दूसरा स्पेल 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो असेसमेंट भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट रखें रिहेबिलिटेशन के लिए, ताकि कम से कम हम प्री मानसून जो ये बरसातों से पहले हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन थी वो ठीक हो। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे ये टंडो मोहम्मद ख़ान में मैं आया हूँ तो मुझे सब ने ड्रेनेज के लिए कहा है कि ड्रेनेज इधर बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं 2 साल पहले भी आया था, इन्हीं गलियों से गुजरा तो ये हालत थी। तो ड्रेनेज के लिए मैंने नासिर शाह साहब साथ हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनको हिदायत दी है कि जल्दी एक स्कीम बनाएं और ये स्कीम हम इंशाल्लाह उसमें नवीद कंवर साहब भी साथ थे, उन्होंने कहा नहीं कि जी इसको डिज़ाइन प्रॉपर कराना है, ऐसे काम नहीं करना है कोई अच्छी। तो मैंने इनसे ये कहा है कि कंसल्टेंसी करा लें किसी अच्छी फर्म से, ताकि वो पैसे ज़ियान ना हो। जो पैसा खर्च करें, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 अरब रुपया हो, लेकिन वो प्रॉपर खर्च हो ताकि लोगों को उससे रिलीफ मिले। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि इस साल के अंदर वो स्कीम भी हम कंप्लीट करें ड्रेनेज की, लेकिन उसके लिए सिर्फ वो डिज़ाइन का जो टाइम होगा वो लगेगा, बाकी हम उसके लिए पैसे हैं, फंड्स हैं, वो अवेलेबल कर लेंगे। ये मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहता था कि क्या पोजीशन है इस वक्त। शहरनि ते फोकस ज़्यादा हूंदो आहे, तक़रीबन हर ज़िले हेडक्वार्टर जेके हूंदा आहिनि ऑफिसर जो, पॉलिटिशियंस जो, पर जेका बहिरड़ी आहे जेको 70% आबादी जेका आहे उहो अञा ताईं पाणीअ में मतिलबु ॿुॾियल, उनजा रस्ता ॿुॾाए पिया आहिनि। जीअं कल्ह ब्रीफिंग थी साईं कासिम वारा हुआ, साईं हाजी साहब वारा हुआ, उन में ॿुधायो वियो DC साहब त 133 किलोमीटर रस्तो जेके आहिनि उहे तबाह थी विया आहिनि, सॼो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी वियो आहे। 36 साल जीअं ड्रेनेज जा थिया आहिनि, ऐं महिरबानी करियो था उनखे, त इहे इन सां गॾोगॾु जेके रोड रस्ता तबाह थिया आहिनि जेके, ऐं माण्हू खे अञा रेस्क्यू करण जी ज़रूरत आहे। उनजे लाइ इंतज़ामिया छा पई करे, माण्हू ॿुॾा पिया आहिनि जेके, ऐं उन खाद खुराक जे लाइ छा पियो थिए, ऐं रिलीफ कैंपूं हिते हिकिड़ी बि कैंप क़ाइमु कोन थी आहे। असां पुछा करियूं था, चवंदा असां रिलीफ कैंप जेकॾहिं क़ाइमु कईसीं त उन्हनि खे असांखे खाद खुराक पहुचाइणी पवंदी, असां वटि बजट न आहे। न बजट जो कोई इशू कोन्हे। मां सभिनी खां पहिरीं इहा ई पुछा कई हिते रिलीफ कैम्प्स घणा आहिनि। मूंखे सभई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वेठा आहिनि हिते, उन्हनि जो त माण्हू पंहिंजा घर छॾे अचणु कोन था चाहिनि रिलीफ कैंप में। बाक़ी अगरि रिलीफ कैंप किथे बि क़ाइमु करणी आहे गवर्नमेंट जी तरफ़ां, असां ऑलरेडी ऑर्डर पहिरीं करे छॾी हुई, स्कूल्स वग़ैरह जेके आहिनि या ॿी सरकारी इमारत जेकी बि हुजे त रिलीफ कैम्प्स क़ाइमु कयो ऐं खाधो पहुचाइण जो असांजो कमु आहे, असांजो फ़र्ज़ु आहे। सो इहो इंशाल्लाह ताला हूंदो। तव्हां ॿी जेकी ॻाल्हि कई इंफ्रास्ट्रक्चर जी, उहा मां अॻु में ई ॻाल्हि कई, त उहो असां चई चुका आहियूं। ऐं चाहे उहो शहर में रहण वारा माण्हू हुजनि चाहे ॿाहिराड़ी में रहण वारा माण्हू हुजनि, असांजी सरकार उन्हनि सभिनी खे रिलीफ पहुचाइण लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। डिप्टी कमिश्नर्स खे चयल आहे ऐं हिते असांजी कमिटी बि ठहियलु आहे हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐं उन में काबीना जो को हिकिड़ो मेंबर उन कमिटी खे हेड थो करे। हिते कासिम नवीद साहबु आहे जेको फोकल पर्सन आहे, उन सां गॾोगॾु सभु MP MNA उन कमिटी जा मेंबर आहिनि ऐं गॾिजी इंशाल्लाह ताला ॿाहिराड़ियुनि में बि जेको बि इशू हूंदो उहो रिज़ॉल्व कंदासीं। इहो साईं वेठो आहे सुमरो साहबु,
सुमरे साहब भी ॿुधाए मूंखे जिते जिते प्रॉब्लम आहे वो इंशाल्लाह ताला उनखे इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। मुझे अचण जो मकसद ही इहो ताऊं वो भी मैंने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से कहा है कि फायर ब्रिगेड जल्दी दे। कल असां हिकिड़ो अहम मसइलो डिस्कस थियो, DC साहब हुआ सभु सिंध हुकूमत जे कैबिनेट दोस्त बि हुआ, त असांजा रेवेन्यू जा असिस्टेंट कमिश्नर ऐं मुख़्तियारकार जेको बुलंदी शाकिरीन तहलको आहे, टन ग़ुलाम हैदर तहलको आहे, त मूं आज कल्ह उहा रेज़ कई त भई उहो ऑफिसर्स पंहिंजे तहलके हेडक्वार्टर में छो कोन था वेहनि, उहो DC ऑफिस DC कॉम्प्लेक्स में छो था वेहनि हिते, जेके माण्हू हुतां 40 किलोमीटर करे अचनि था हिते, जॾहिं त हुते ऑफिसूं ठहियूं आहिनि, नयूं ऑफिसूं ठहियूं आहिनि, उते बि बिल्डिंगूं आहिनि, ऐं छो छा सबबु आहे जो हीअ हिननि जी नेग्लिजेंस आहे? They should be completed. They are still incomplete. ॿुधाइनि था त कंप्लीट कोन्हे, इन करे वेहणो उते ई खपे, वेहणो उते आऊं साईं ऑर्डर कयनि थो, आज ऑर्डर कयनि त पंहिंजे टालके हेडक्वार्टर में वेंदा, ईअं माण्हुनि खे थोरी तकलीफ़ ॾिबी अथई, मां ईअं ई चवां थो। आपका हो गया बेटा। आपने भी आपका काफी सर, ये MQM को तहफ़्फ़ुज़ात है, आज उनकी बड़ी जो खबर चल रही है कि हमसे जो है वो वादे किए गए थे उससे नहीं कोई देखिए इस वक्त तो मैं सियासत है कि बल्दियाती इलेक्शन हो या ना हो उसका फैसला मैं नहीं करूँगा, इलेक्शन कमीशन करेगी, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन करेगी। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात, MQM हमारे साथ एलाए है और फेडरल गवर्नमेंट में हमारी एलाए है, सिंध गवर्नमेंट में हमारे साथ उनका ताउन है, एलाए नहीं है। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो इंशाल्लाह ताला बातचीत के ज़रिए ख़त्म करेंगे। और हम पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं है जो सबको मना करते, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं और इंशाल्लाह ताला उनकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। एक सवाल कर लें। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर जो है कल एक इजलास हुआ जिसमें बताया गया कि अभी सर्वे पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, 2 अमवात हो चुकी है जो वहाँ पर हमने विजिट किया। उसके अलावा ये बताइएगा कि यहाँ पर जो देहात में मकानात चले जाते आग लगने के बायस, उन्हें भी सिंध हुकूमत जो है वो कोई भी उनकी सिंध हुकूमत की जानिब से मदद नहीं होती। यहाँ पर जो कुदरती आफत के हवाले से जो फंड्स हुकूमत खान में आता है, क्या वो अफसरान सिंध हुकूमत को सरेंडर कर देते हैं या उन मुतासरीन की मदद होती है? दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो आपने बात की कि असेसमेंट या सर्वे अभी नहीं हुई, अभी तो बारिश चल रही है। ये जो पिछली बारिश हुई है, परसों बहुत तेज़ बारिश इधर हुई है, 16, 17, 18 3 दिन, ख़ासतौर पे 17, 18। असेसमेंट पहली फ़ेज़ की एक हद तक कर ली थी, जो सर्वे थी एक हद तक कर ली थी, लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जब तक बारिशें ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि और बरसातें ना आए, इसलिए कि इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में लोग हैं। वो असेसमेंट सर्वे हो जाएगी, वो हमने पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि सर्वे कर लें। जो आपने आग लग के और उसकी बात की, वो मुझे एक जगह मुझे भी सुमर साहब ने बताया, तो इसको कर लूँगा। हम कॉम्पनसेट करते हैं लोगों को, अगर कहीं रह गई ये बात तो इंशाल्लाह वो करेंगे। मकान जल जाते ना, मेरा सवाल रह गया। वही उन्होंने मुझे बताया था कि मकान जब भी मुझे मोहसिन शाह अपने इजाज़ शाह साहब ने कहा कि फायर ब्रिगेड